नए आर्मी चीफ पर वजीर आजम जो भी फैसला करें कबूल होगा। इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। आपके साथ डट कर खड़े हैं। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान की यकीन दहानी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं का इजलास। पाक फौज में आला तकर्रुरियों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कमर जमान कायरा का कहना है तमाम इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ के फैसले की तायद करेंगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब अहम फैसले होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आज सदर को भेज दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नए सिपा सालार की तैनाती के मामले में आसिफ जरदारी ने अच्छी तजवीज़ दी। आसिफ जरदारी की राय तरजीह में पहले नंबर पर होगी। समरी का टाइम टेबल इत्तफाक राय से तय हुआ है। हेजानी कैफियत का जल्द खात्मा हो जाएगा। सदर के समरी रोकने से एक गैर यकीनी सूरत हाल तो ज़रूर होगी। वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती पर मुशावरत। फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। फौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। फरवरी में बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया। फौज सियासी अमल से दूर रहेगी। फौज की 70 साल से सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। एक तबका इस फैसले पर भी तनकीद कर रहा है। इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। फौज के खिलाफ जारहाना रवैये का जवाब देने के बजाय दरगुजर से काम लिया। लेकिन सब्र की भी एक हद है। हमें जमहूरी कल्चर को फरोग देना है। फौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी। सियासी जमातों से भी गलतियां होती हैं। उम्मीद है सियासी जमातें भी अब अपनी इस्लाह करेंगी। आर्मी चीफ का GHQ में यौम दिफा और यौम शहदा की तकरीब से अहम खिताब। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई। अब झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा फौज कभी भी मुल्की मुफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। गैर मुल्की साजिश हो और पाक फौज खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। जो समझते हैं फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो गलत फहमी दूर कर लें। पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी एक सियासी जमात इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। सबको मिलकर सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। 2018 में आने वाली हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा गया। सियासी जमातों को ऐसे रवैये को बदलना होगा। सियासी जमातों को जीत और हार का हौसला पैदा करना चाहिए। चाहते हैं आइंदा जो भी जमहूरी हुकूमत आए उसे इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड का ताना ना दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में खिताब। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी
अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। सानिहा मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। फौज की कुर्बानी का अवाम ने एतराफ़ नहीं किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामाली भारतीय फौज करती है, लेकिन इसके अवाम इसे बहुत कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरअक्स दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ पाक फौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। इमरान खान का कहना है सदर अहम तकर्रुर पर दस्तखत से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर करेंगे। अहम तकर्रुरी से मुतल्लिक आरिफ अलवी मुझसे राबते में हैं। अगर एक मफरूर से मशवरा हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मेरी पार्टी का मेंबर मुझसे मशवरा नहीं करेगा? जिस तरह मुल्क चल रहा है मजीद इसे कबूल नहीं करेंगे। अगर सदर ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी में रुकावट डाली तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर 27 नवंबर से पहले हो जाएगा। दोनों तकर्रुरियां 2 मुख्तलिफ दिनों में भी हो सकती हैं। उम्मीद है 28 नवंबर तक सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की 27 नवंबर को रिटायरमेंट के सवाल पर कहा इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल कौमी अमूर से मुतल्लिक बातचीत। चौधरी शुजात की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नया आर्मी चीफ कौन होगा? फैसले की घड़ी आन पहुंची, पूरी कौम को इंतजार। 6 सीनियर अफसरान की समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल। शहबाज शरीफ और तेन तो मंगना भी नहीं आता, जाके आता मैनू यह पैसे दे दो, अल्लाह का नाम है मैनू पैसे दे दो। और शहबाज शरीफ खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? हर जगह जाके पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हो। इमरान खान साहब भी हर जलसे में कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता। वजीर आजम ने मुल्क की बदनामी कराई। नून लीग को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये दोबारा उठ नहीं सकेगी। हुक्मरान टोला मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुका। कायदे आजम के बाद सबसे सच्चा लीडर इमरान खान है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जहानिया जलसे में हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। हाजी गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर बन गए। हल्फ उठा लिया। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक JUI से मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दी। ANP की तर्जुमान समर बलोच की नए गवर्नर को मुबारकबाद। फौज का सियासत में अदम मुदाखलत का ऐलान खुशाइंद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है ऐलान के बाद अमली इकदामात भी नजर आने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से गैर जानिबदार रही तो PDM और PTI का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फुल बेंच की तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी सरबराही करेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस आबिद अजीज शेख भी बेंच में शामिल। PTI ममनुआ फंडिंग मामला खत्म हो गया। मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI वकील की इस्तदा पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी। धरनों की पिछली किस्म में किसका क्या किरदार रहा, जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के PTI धरने के खिलाफ केस में रिमार्क्स।
DGIB, वजारत मवासलात, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और RPO रावलपिंडी ने अदालत में रिपोर्ट्स जमा करा दी। लापता अफराद के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की अदायगी। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का पुलिस को लापता अफराद की तलाश जारी रखने का हुक्म। आइंदा समाअत 18 जनवरी को होगी। बशोर को जिला पशीम से क्यों अलहदा किया। कोयटा में शहरियों का बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना। बशोर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर कागजात में शामिल करना कबूल नहीं। मुजाहिरीन का मुतालिबा मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत की नाअहली या बेहिसी को DG के मुतादिद इलाकों में 3 माह बाद भी सैलाबी पानी निकाला ना जा सका। प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क ज़मीन भी मैसर नहीं। मैयत को ट्यूब के सहारे 3 किलोमीटर सफ़र करके कब्रिस्तान ले जाया गया। अहले इलाका फट पड़े। किलात में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। सड़कों, नालों और नलकों में पानी जम गया। तवील लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। अहमदपुर शर्किया में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर वैन सादिकाबाद से बहावलपुर जा रही थी।